बच्चों को 51 लाख रुपए देना, ये हमारा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, जी। हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आज ये सीकर ने अपनी पहचान दिखा दी है और स्थापित कर दिया है कि कोटा ही नहीं भाई, सीकर भी है वो और इस सीकर में भी काबिलियत है। ये बरकरार भी रख रहा है। कैसे देखते हैं सीकर के भविष्य को आप आने वाले समय? सीरीज आई थी कोटा फैक्ट्री, जिसमें कोटा के बारे में बताया कि कोटा में कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे रैंकर्स निकलते हैं। तो गुरु कृपा भी एक ऐसी सीरीज निकाले ना, वो भी बताया कि 18 साल में 16 साल में कैसे इन्होंने रैंकर्स को बढ़ाया है और बरकरार रखा है। सर, पिछली बार आपने एक प्रोग्राम किया था गुरु कृपा उत्सव 2024 और उसमें आपने टॉपर्स को 51 लाख रुपए दिए थे। सर, ये आपके ना हर साल ना घाटा होता जा रहा है 51 लाख रुपए का। हमारा कोई कंपटीशन हम किसी दूसरे से नहीं रखते, हमारा ये होता है कि यार एक बार फर्स्ट रैंक आ सकती है और जैसे सर ने पहले ही बताया कि पिछली बार तो बहुत फर्स्ट रैंक आ गई थी तो वो मज़ा नहीं आया, बट गई थी रैंक, और अब की बार अकेली फर्स्ट रैंक महेश कुमार गुरु कृपा से लेकर आया है। लेकिन लास्ट ईयर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक टोटल 17 बच्चे थे, तो कहीं न कहीं वो कई जगह कहीं न कहीं बटी हुई फर्स्ट रैंक थी, लेकिन अब की बार केवल और केवल गुरु कृपा की फर्स्ट रैंक आई, तो इसकी इसके अलग लिए खुशी है सर। एक अलग खुशी है। बच्चे के डिस्ट्रैक्शन के चांस बहुत कम है। सीकर आप यूँ मान लो एशिया का एक बड़ा गांव है जहां हर सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन घूमने फिरने के लिए पार्क नहीं मिलेगा, वाहियात इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने के लिए मॉल कल्चर नहीं मिलेगा। तो यहाँ सीकर में बच्चों के लिए पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं है। कहते हैं एक शिक्षक जोहरी होता है जो हीरे को तराशता है, और आज सीकर में एक शिक्षक ने ऐसे ही हीरे को तराशा जो पूरे हिंदुस्तान में आज जगमगा रहा है। मेरे साथ दो ऐसे डायरेक्टर हैं और दोनों शिक्षक भी हैं, साथ साथ क्लास में वो पढ़ाते भी हैं। इन्होंने आज सीकर ही नहीं पूरे राजस्थान का नाम देश भर दुनिया भर में रोशन कर दिया। नीट 2025 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाकर महेश कुमार इन्हीं के सानिध्य में पढ़कर आज फर्स्ट रैंक लाया है। सर, सबसे पहले तो बधाई हो आप दोनों को कि आपने उस हीरे को तराशा जो पूरे हिंदुस्तान में आज जगमगा रहा है। धन्यवाद। सर, आप वैसे कम ही बोलते हैं सर, कितना शॉर्ट सा जवाब दिया है, धन्यवाद। नहीं, सर, आपने कितनी बड़ी बोला खुशी तो मेरे होती को है सर। हैं? चलो, खुशी दिखनी चाहिए ना। नहीं, ज़रूर खुशी तो ज़रूर है, काफ़ी अच्छा एक बड़ा प्राउड मोमेंट ही है हम लोगों के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, कि ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हम लोगों ने दी। ये हालांकि हमने लास्ट ईयर भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हम लोगों की थी, लेकिन लास्ट ईयर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक टोटल 17 बच्चे थे, तो कहीं न कहीं वो कई जगह कहीं न कहीं बटी हुई फर्स्ट रैंक थी, लेकिन अब की बार केवल और केवल गुरु कृपा की फर्स्ट रैंक आई, तो इसकी इसके अलग लिए खुशी है सर। एक अलग खुशी है। और 2 साल लगातार कहीं न कहीं ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आना, ये भी हम लोगों के लिए एक बड़ा गर्व का पल है। बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि यार हमारे बच्चे कहीं न कहीं इतना अच्छा कहीं न कहीं कर रहे हैं। देश के मैप पे कहीं न कहीं एक ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट का क्रेज़ तो होता ही है, बिल्कुल तो कहीं न कहीं सीकर को देश के मैप पे लाने का काम कर रहे हैं। सर, एक शिक्षक पूरे एक साल मेहनत करता है और उस वो जो डिप्रेशन में होता है वो शायद वो बच्चा भी नहीं महसूस कर पा रहा होता है कि, और साथ संस्था का डायरेक्टर वो सोचता है पूरे दिन कि कैसे अब की बार रिजल्ट आएगा, पिछले रिजल्ट को मैं कैसे बेहतर करूंगा। सर, आपके ऊपर क्या डिप्रेशन था इस बार, सच बताना। आप कि लग रहा था कि फर्स्ट रैंक अब की बार ले आएंगे? नहीं, ये तो ज़रूर है, हम लोग बच्चों को भी बोलते रहते हैं कि बेटा आप लोगों को जैसे इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन आप लोग होते हो। आप लोग प्यारा सा काम करते हो, प्यारा सा रिजल्ट बनाते हो, तो निश्चित तौर पे उससे हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता ही है, और आगे अच्छा इम्प्रूव करने की कहीं न कहीं एक जिद दिमाग में आती है, तो ये निश्चित तौर पे रहता तो है ही। और ये तो हम लोग बहुत सालों से ये हमारा सोच है, इसी सोच को लेकर हम लोग काम करते हैं कि हमारा कोई कंपटीशन हम किसी दूसरे से नहीं रखते। हमारा ये होता है कि यार हम हमारे इंस्टीट्यूट की जो विगत वर्ष की परफॉर्मेंस है उसको कहीं न कहीं इम्प्रूव करें, तो हर साल इसी मिशन से हम लोग काम पे जुड़ते हैं। और निश्चित तौर पे ये पूरी मेरी टीम प्लस हमारे जो प्यारे बच्चे हैं उनका एक अथक परिश्रम होता है कि हर साल आज तक ऐसा है कि हम लोग हमारी विगत वर्ष की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने चले जाते हैं। बिल्कुल सर, आप अपन देखते हैं कि किसी भी एक टॉपर्स के लिए सिर्फ वो टॉपर मायने नहीं रखता, उसकी मेहनत मायने रखती, उस संस्था का अनुशासन मायने रखता है, उस संस्था में पढ़ाने वाले टीचर्स की काबिलियत मायने रखती है। आपने पूरे साल में कैसे मैनेज किया ये सारी चीज़ों को, अपने टीचर्स को, अपने बच्चों को? नहीं, आपकी बात क्या में मैं गुरु थोड़ा मंत्र सा था? जोड़ना चाहूँगा। देखो, सफलता में बहुत बड़ा रोल कहीं कहीं बच्चे का भी होता है, हाँ, उसके निसंदेह जो होता है। उसके टीचर्स का भी होता है, उसके पेरेंट्स का भी होता है, और उसके साथ कहीं न कहीं जुड़े हुए बहुत सारा जो सपोर्टिव स्टाफ होता है उसका भी होता है, सबका श्रेय होता है कहीं न कहीं। तो इन सब का कहीं न कहीं एक अच्छा सा डेडिकेशन प्लस सिंसियर एफर्ट है, उससे कहीं न कहीं रिजल्ट बनता है। तो हम लोग भी कहीं न कहीं इसी चीज़ के एक पार्ट हैं
कि हम लोगों का भी यही होता है कि पहले दिन से बच्चे को एक प्रॉपर प्लान देते रहते हैं। हमारी एक सपोर्ट स्टाफ टीम होती है जिनको हम मेंटोर्स बोलते हैं, वो बच्चों की टाइम टू टाइम बहुत अच्छी सी केयरिंग करती रहती है, और टीचर्स भी इनके बच्चों की अच्छी सी मेंटरशिप करते रहते हैं। अच्छा सा हम लोगों का एक प्लान होता है कि बच्चा हमारे पास 12 महीने रहता है तो उसको कहीं कोई भी सोचने की आवश्यकता नहीं होती कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है। हम टाइम टू टाइम बच्चे को प्लानिंग देते रहते हैं, और ये हम खुशकिस्मत हैं कि हमारा बच्चा हमें कहीं न कहीं बहुत अच्छा सिंसियर फॉलोअर मिलता है। वो अपना दिमाग इधर उधर कहीं भी नहीं लगाता। उनके ये होता है कि सर ने जो प्लान दे दिया, हमें तो इस प्लान को कहीं न कहीं फॉलो करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। और वही मैं मानता हूँ कि हम लोगों की जो अच्छी परफॉर्मेंस है उसमें कहीं न कहीं बड़ा श्रेय उसी चीज़ को जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। सर आप दोनों क्लासरूम में बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं मोटिवेशन के तौर पर। सर मैंने खुद देखा, आज से 15 साल पहले मैं इस गुरु कृपा का हिस्सा रहा हूँ, पढ़ा हूँ यहाँ पर, और आज मुझे भी प्राउड फील हो रहा है कि मैं उस संस्था में पढ़ा। मैं नहीं बन पाया, लेकिन मेरे जैसे हज़ारों बच्चे हैं जो कामयाब हो पाए। कैसे देखते हैं सर इस खुशी के पल को आप? जैसे आप खुश हो रहे हो, वैसे हमें उम्मीद है कि हम और खुशियाँ ऐसे बच्चों के साथ शेयर करेंगे। होता क्या है, टीचर के लिए सामने बैठा बच्चा अपनी औलाद जैसा होता है। उसके अप एंड डाउन्स, परफॉर्मेंस में अप एंड डाउन्स, उसको लगता है कि यार ये मेरा सपना बन रहा है और मेरा सपना बिखर रहा है। तो टीचर उसी तरह से जुड़ता है। उसको डांट रहा है तो भी यही सोच के डांट रहा है कि मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। वो अच्छा कर रहा है तो उसको यही सोच के शाबाशी कर रहा है, और इसने वो अच्छा कर दिखाया जो मुझे इससे उम्मीद थी। तो नो डाउट बड़ा सुकून मिलता है जब गुरु कृपा को या सीकर को या अपने बच्चे को नेशनल लेवल पे हम अपने आप को एक्सपोजर देते हुए देखते हैं, तो बड़ा अच्छा सुकून मिलता है। नेक्स्ट सेशन और अच्छा काम करने के लिए इंस्पिरेशन भी मिलता है। सर लगातार एक बार फर्स्ट रैंक आ सकती है, और जैसे सर ने पहले ही बताया कि पिछली बार तो बहुत फर्स्ट रैंक आ गई थी तो वो मज़ा नहीं आया, बट गई थी रैंक, और अब की बार अकेली फर्स्ट रैंक महेश कुमार गुरु कृपा से लेकर आया है। इसको सर लगातार बनाए रखना कितना टफ होता है, कितना चैलेंजिंग होता है, और क्या वाकई अब तो आ गई है सर, सच बताना चैलेंजिंग था आपके लिए कि उसे बरकरार रखना? नो डाउट चैलेंजिंग था, हमारे लिए भी था, बच्चों के लिए भी था, सभी के लिए चैलेंज। सीकर के लिए भी चैलेंजिंग था कि सीकर भी लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया टॉपर बनाया था सीकर ने अपने आप को। तो सीकर के लिए भी चैलेंजिंग था, गुरु कृपा के लिए भी चैलेंजिंग था, बच्चे के लिए भी चैलेंजिंग था, हम सब के लिए चैलेंजिंग था। लेकिन होता क्या, आप जिस प्रोटोकॉल से आप काम कर रहे हो उसको आप लगातार फॉलो करते रहो, उसमें आप कोई डेविएशन नहीं आने दो, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ फॉलो करो। मतलब नीट या जेईई एग्ज़ाम कुछ अलग कुछ नहीं है, बस एक सोच बदलनी होती है, एक आपको लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन करना होता है। वो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल टीचर का भी होना चाहिए, वो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बच्चे का भी होना चाहिए, वो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल हमारे सिस्टम के हर टीममेट का होना चाहिए। तो नो डाउट रिज़ल्ट बनते हैं और हमेशा बनाए जा सकते हैं। अब कोशिश है कि अगले साल फिर से इस तरह से काम किया जाए और इफेक्टिव रिजल्ट दिया जाए, फिर से आपके साथ इंटरव्यू में इंटरेक्ट किया जाए। बिल्कुल सर, बधाई हो आपको। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बच्चे को, जैसे महेश की बात करें, फर्स्ट रैंक लाया है, और अब की बार तो पेपर भी सर ऐसे बता रहे थे कि काफ़ी टफ है, और इस सिचुएशन में आप कैसे देखते हैं कि टफ पेपर में फर्स्ट रैंक लाना, वाकई ऐसा पैटर्न होना चाहिए एग्जाम का? नहीं, ज़रूर होना चाहिए। ये तो ये कि इस बच्चे को हम लोगों का सिस्टम इस तरह का सा होता है कि बच्चे को हम प्रिपेयर ही इनके टफ पेपर के लिए करते हैं। आप बच्चे को टफ पेपर के लिए प्रिपेयर करोगे तो वो इजी पेपर में आसानी से काम कर लेता है, लेकिन आप प्रिपेयर ही बच्चे को इजी मोड में करोगे तो ऐसा सा पेपर आता है उसके लिए बड़ा अचंभित करने वाला पेपर हो जाता है। तो ये हमारी पूरी साल की इस तरह की पॉलिसी चलती रहती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे को कि इनके टफ पेपर आता हो ईजी आता हो। मैं तो ये मानता हूँ कि पेपर है वो अच्छी मेहनत करने वाले बच्चों के लिए जो टफ पेपर होता है, अच्छा पेपर होता है, वो कहीं की ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि सुपरफिशियल पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इजी पेपर में अच्छा कर जाते हैं, तो वहाँ मेहनत का कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता, विभेद नहीं होता। तो निश्चित तौर पे पेपर अच्छा आता है तो निश्चित तौर पे अच्छे बच्चों को फ़ायदा होता है। और ये तो मैं बड़ा खुश हूँ कि यार इस साल पेपर अच्छा आया, और ये तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा तो 18 साल में जो रिज़ल्ट रहा है, ये फर्स्ट रैंक की बात नहीं करूँ, ओवरऑल रिज़ल्ट भी इनकी सबसे अच्छा रिज़ल्ट रहा। विगत सालों में जो पेपर ईजी आ रहा था उसके कंपेयर में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये तो मानता हूँ कि हमें तो कहीं न कहीं ऐसा सा पेपर ही ज़्यादा सूट करता है, और आगे भी हम फ्यूचर में यही सोचेंगे, उम्मीद करेंगे कि ऐसा सा पेपर बना रहे। सर पिछली बार आपने एक प्रोग्राम किया था गुरु कृपा उत्सव 2024, और उसमें आपने टॉपर्स को 51 लाख रुपए दिए थे। सर ये आपके ना हर साल ना घाटा होता जा रहा है 51 लाख रुपए का,
इस बार भी 51 लाख रुपए नहीं, लेके घाटा ये हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था सर आपको टेंशन नहीं होती क्या? होती है, ज़रूर होती है। कई सारे इश्यूज़ आते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन ये जो बच्चों को 51 लाख रुपए देना, ये हमारा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, जी हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि यार बच्चे को हम इस तरह का हम तो चाहते हैं कि ये बच्चों को देते रहें, बच्चे इस तरह से लेते रहें और हम इसी तरह से इसी एनर्जी से कहीं के लगातार जुटे रहें, बुढ़ापा नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें तो ये है कि यार इन बच्चों की ही देने की कहीं के हम लोग इतने सालों के बाद में भी कहीं की अपने आप को, उम्र एक नंबर बन गया होगा लेकिन आज भी हम लोग तो हाँ, अपने दिख आप नहीं को रहा सर चेहरे से आज ना अलग ही तेज दिख रहा है चेहरे से तो मान लो दिखने लग गया होगा, लेकिन अंदर की फीलिंग ऐसा नहीं है कि यार हम लोग इनकी इतनी एज हो गई, आज भी उसी एनर्जी से हम जुटे हुए रहते नहीं सर 15 साल पहले मैंने आपको सिर्फ देखा था ना, वैसा सही मुझे आज भी लग रहा है। राजीव सर में तो बिल्कुल ही वो नहीं लग रहा मेरे को। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, सीकर में या राजस्थान में हम बात करें तो कोटा का नाम सबसे पहले आता था IIT JEE के लिए या फिर नीट के लिए। आज ये सीकर ने अपनी पहचान दिखा दी है और स्थापित कर दिया है कि कोटा ही नहीं भाई, सीकर भी है वो, और इस सीकर में भी काबिलियत है, ये बरकरार भी रख रहा है। कैसे देखते हैं सीकर के भविष्य को आप आने वाले समय? अब राजस्थान में एक बड़ा एजुकेशन हब सीकर भी बन गया है। सीकर में पहले तो सिर्फ शेखावटी का बच्चा आता था, फिर नॉर्थ राजस्थान का बच्चा आता था, अब पूरा मतलब यूँ मानिए कि आलमोस्ट राजस्थान का बच्चा, हरियाणा पंजाब का बच्चा, MP छत्तीसगढ़ का बच्चा, महाराष्ट्र का बच्चा, गुजरात का बच्चा, इस बार UP बिहार का बच्चा भी बहुत, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी बहुत आ रहे हैं, लेह लद्दाख के बच्चे भी बहुत आ रहे हैं। तो सब ने माना है कि सीकर वो एक जगह है जहाँ बच्चे के डिस्ट्रैक्शन के चांस बहुत कम है। सीकर आप यूँ मान लो एशिया का एक बड़ा गांव है जहाँ हर सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन घूमने फिरने के लिए पार्क नहीं मिलेगा। वाई